Hello everyone, I am Mohammad Rais from टैगोर स्कूल परबतसर। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं टैगोर स्कूल परबतसर से मोहम्मद रईस हूँ। आई वार्मली वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टैगोर स्कूल्स ऑनलाइन क्लासेज। मैं आप सभी का टैगोर स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूँ। एज यू नो वी आर गोइंग टू रीस्टार्ट आवर ऑनलाइन क्लासेज। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हमारी जो ऑनलाइन क्लासेज हैं उनको पुनः शुरू करने जा रहे हैं। इन आवर टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 4 चैप्टर नंबर 1 रॉबिन। और आज की हमारी इस वीडियो में हम क्लास 4 का जो फर्स्ट चैप्टर है रॉबिन उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो रॉबिन इज ए शॉर्ट पोइम रिलेटेड टू ए बर्ड, यानी रॉबिन एक छोटी सी कविता है। आप देख सकते हैं रॉबिन एक छोटी सी कविता है जो कि एक पक्षी से संबंधित है। यू कैन सी, आप देख सकते हैं ये एक पक्षी है। तो रॉबिन इज ए शॉर्ट पोइम रिलेटेड टू ए बर्ड, यानी रॉबिन एक छोटी सी कविता है जो कि एक पक्षी से संबंधित है। इस पक्षी को रॉबिन बर्ड कहते हैं। दिस बर्ड नेम इज रॉबिन, इस पक्षी का नाम रॉबिन है। द राइटर ऑफ दिस पोइम इज एनोनिमस, आप देख सकते हैं द राइटर नेम इज एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब होता है गुमनाम या अनजान, यानी इस कविता का जो राइटर है वो गुमनाम है, यानी उसका नाम यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। तो रॉबिन इज ए स्पेशल बर्ड विच टिपिकली रेडिश ब्रेस्ट, यानी जो रॉबिन बर्ड होता है, ये जो पक्षी होता है रॉबिन, ये आमतौर पर एक विशेष पक्षी होता है जिसकी जो छाती होती है, ब्रेस्ट होती है, वो गहरे लाल रंग की होती है। एंड द रॉबिन बर्ड सेंग स्वीटली, और जो रॉबिन बर्ड होता है, जो रॉबिन पक्षी है, वो बड़ी मधुरता से गाता है। एंड डिस्क्राइब डिफरेंट सीजन्स, और विभिन्न प्रकार की ऋतुओं का वर्णन करता है। या इस पाठ में हम इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। तो बिफोर रीड दिस चैप्टर वी हैव टू वॉच द वर्ड गैलरी रिलेटेड टू दिस चैप्टर, यानी इस पाठ को पढ़ने से पहले इस पाठ से संबंधित इसकी जो वर्ड गैलरी है उसको देखेंगे। आप देख सकते हैं ये दिया हुआ वर्ड गैलरी मीन्स शब्दार्थ है इसके, जिसको हार्ड वर्ड भी कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट दिया माइट मेक का पास्ट फॉर्म होता है, यानी मेक का एक मॉडल है। माइट एक मॉडल है जो कि मेक का पास्ट फॉर्म है। यहाँ पे मेक से मतलब है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब शक्ति या सामर्थ्य। सेकंड है प्रेज, प्रेज का मीनिंग यहाँ पे क्या है हियर। वैसे प्रेज का मतलब नॉर्मली क्या होता है, प्रेज मीन्स प्रशंसा होती है, लेकिन हियर यहाँ पे इस प्रेज का मतलब किससे है, थैंक्स मीन्स धन्यवाद से है। नेक्स्ट है जैसे ऑटम, ऑटम का मतलब वैसे नॉर्मली ऑटम का एक सीजन है, यानी ऑटम एक ऋतु है जिसको पतझड़ के नाम से जाना जाता है। ऑटम मीन्स पतझड़ होता है। यहाँ पे इसको मीनिंग दिया हुआ द सीजन बिफोर विंटर, द सीजन मीन्स ऋतु, बिफोर विंटर, बिफोर मीन्स पहले, विंटर मीन्स सर्दी के, यानी सर्दी से पहले आने वाली जो ऋतु होती है उसको कहा जाता है ऑटम मीन्स पतझड़। और लास्ट है विंट्री, विंट्री का मतलब यहाँ पे कोल्ड, यानी ठंड से है, सर्द या ठंड, ठंड से मतलब है यहाँ पे सर्दी से। तो ये इस चैप्टर से रिलेटेड क्या है, वर्ड गैलरी है। इस चैप्टर की वर्ड गैलरी यानी कठिन शब्दार्थ है। तो ये अभी आपको करने नहीं है, हम इनको मैं एक बार आपको नोटबुक में किस प्रकार से इनको करना है वो मैं बताऊंगा। अभी आपको होमवर्क के रूप में इसको नहीं करना है, आगे मैं आपको बताऊंगा वीडियो में, फिर आपको इसको होमवर्क के रूप में करना है। तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर, आओ इस पाठ को शुरू करें। तो पाठ को शुरू करेंगे हम कि रॉबिन सैंग स्वीटली, कि रॉबिन मीन्स रॉबिन, यानी रॉबिन एक बर्ड है, एक पक्षी है। सैंग मीन्स यानी सैंग दिया हुआ, पास्ट फॉर्म दी हुई है। पास्ट फॉर्म का यूज प्रेजेंट सिंपल के इंडेफिनाइट में होता है। तो रॉबिन मीन्स रॉबिन पक्षी, सैंग मीन्स गाता था, स्वीटली मीन्स मधुरता से, कि जो रॉबिन बर्ड है, रॉबिन पक्षी है, वो बड़ी मधुरता के साथ में गाता था। क्या गाता था, गीत गाता था, यानी जो रॉबिन पक्षी है वो बड़ी मधुरता के साथ में गीत गाता था। When the days were bright, when means जब, the days means दिन, वर मीन्स थे, ब्राइट मीन्स उज्जवल, यानी जब दिन उज्जवल थे, यानी जब दिन चमकदार थे, तो जो रॉबिन बर्ड है, जो रॉबिन पक्षी है, वो बड़ी मधुरता के साथ में गीत गाता था। थैंक्स, थैंक्स फॉर समर, कि धन्यवाद, थैंक्स मीन्स धन्यवाद,
थैंक्स फॉर समर, थैंक्स धन्यवाद, फॉर मीन्स के लिए, समर मीन्स गर्मी के लिए, कि धन्यवाद गर्मी के लिए धन्यवाद। ही सैंग विथ ऑल हिज माइट, ही मीन्स वह, सैंग मीन्स गाता था, विद मीन्स से, ऑल मीन्स पूरी, हिज मीन्स अपनी, माइट मीन्स सामर्थ्य, और वह अपने पूरे सामर्थ्य के साथ में गीत गाता था। यानी इस स्टेंजा के माध्यम से जो पॉइंट है वो ये बताने का प्रयास कर रहा है कि गर्मियों के दिनों में जब जो दिन होते हैं वो बड़े उज्जवल होते हैं, उस समय जो रॉबिन पक्षी है वो बड़ी मधुरता के साथ में अपने पूरे सामर्थ्य के साथ में गीत गाता था। ये एक स्टेंजा कंप्लीट हो गया। अब इसका जो नेक्स्ट स्टेंजा है वो है रॉबिन सैंग स्वीटली, इन द ऑटम डेज देयर आर फ्रूट्स फॉर एवरीवन, लेट अस ऑल गिव प्रेज। अब वर्ड टू वर्ड देखेंगे इसको कि रॉबिन मीन्स रॉबिन यानी रॉबिन पक्षी, सैंग मीन्स गाता था, स्वीटली मीन्स मधुरता से, कि जो रॉबिन पक्षी है, जो रॉबिन बर्ड है वो बड़ी मधुरता से गाता था। इन द ऑटम डेज, इन मीन्स में, द ऑटम, ऑटम मीन्स पतझड़ के, डेज मीन्स दिनों में, कि जो रॉबिन पक्षी है, जो रॉबिन बर्ड है वो पतझड़ के दिनों में भी बड़ी मधुरता के साथ में गीत गाता था। देयर आर फ्रूट्स फॉर एवरीवन, देयर आर मीन्स है, फ्रूट्स मीन्स फल, फॉर एवरीवन मीन्स प्रत्येक व्यक्ति के लिए, कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए जिसमें फल है। लेट अस ऑल गिव प्रेज, कि लेट अस आओ हम सभी, लेट अस ऑल आओ हम सभी, गिव मीन्स दे, प्रेज मीन्स यहाँ पे प्रेज का मतलब किससे, थैंक्स से है, धन्यवाद से, तो लेट अस ऑल आओ हम सभी, गिव मीन्स दे, प्रेज मीन्स धन्यवाद, कि आओ हम सभी उसको धन्यवाद दें। अगला जो स्टेंजा है वो देखेंगे कि इन द कोल्ड एंड विंट्री वेदर स्टिल हियर हिज सॉन्ग, समबडी मस्ट सिंग सैड रॉबिन, ऑन दी सॉरी और दी विंटर विल सीम लॉन्ग, के इन मीन्स में, द कोल्ड, कोल्ड मीन्स सर्दी में, एंड और विंट्री, विंट्री यानी सर्द, वेदर मीन्स मौसम में, कि ठंड में यानी सर्दी में, और जो सर्द मौसम है उसमें भी, स्टिल मीन्स अभी भी, हियर मीन्स सुन सकते हैं, हिज मीन्स उसका, सॉन्ग मीन्स गीत, कि अभी सर्दी और सर्द मौसम में भी उसका जो गीत है रॉबिन बर्ड का वो हम सुन सकते हैं। समबडी मस्ट सिंग सैड रॉबिन, कि समबडी मीन्स किसी व्यक्ति को, मस्ट मीन्स चाहिए, सिंग मीन्स गाना, कि किसी व्यक्ति को यानी हर किसी को भी गाना चाहिए, हर व्यक्ति को गाना चाहिए। क्या गाना चाहिए, गाना गाना चाहिए। सैड मीन्स कहाँ, रॉबिन मीन्स रॉबिन ने, तो रॉबिन ने कहा कि हर व्यक्ति को, हर एक को गीत गाना चाहिए। और या द विंटर विल सीम लॉन्ग, द विंटर मीन्स सर्दी, विंटर मीन्स होती है सर्दी, विल सीम मीन्स लगेगी, सीम मीन्स प्रतीत होना या लगना, तो प्रतीत होगी या लगेगी, लॉन्ग मीन्स लंबी, और या फिर जो सर्दी है वो लंबी लगेगी। अब लास्ट स्टेंजा इसका कि व्हेन द स्प्रिंग वॉज बैक अगेन ही सैंग आई टोल्ड यू सो, कीप ऑन सिंगिंग थ्रू द विंटर एंड इट विल ऑलवेज गो। तो लास्ट स्टेंजा वर्ड टू वर्ड देखेंगे अब इसको कि व्हेन मीन्स जब, द स्प्रिंग मीन्स वसंत, स्प्रिंग का मतलब क्या होता है, वसंत ऋतु, वॉज बैक अगेन यानी वो दोबारा वापिस आई थी, कि व्हेन मीन्स जब, द स्प्रिंग मीन्स वसंत, वॉज बैक अगेन यानी दोबारा वापिस आई थी, तो ही मीन्स उसने, सैंग मीन्स गाया, तो उसने गाया, किसने, ही का रिफर किसके लिए हो रहा है, रॉबिन बर्ड के लिए हो रहा है, तो ही मीन्स उसने, सैंग मीन्स गाया, तो रॉबिन बर्ड ने क्या गाया कि आई टोल्ड यू सो, आई मीन्स मैंने, टोल्ड मीन्स बताया था, यू मीन्स बताया था या कहा था, यू मीन्स आपको, सो मीन्स ऐसा, कि मैंने आपको ऐसा बताया था, कि कीप ऑन सिंगिंग थ्रू द विंटर, कि कीप ऑन का मीन्स होता है जारी रखें, सिंगिंग मीन्स गाना, थ्रू द विंटर यानी सर्दी के दौरान भी, कि सर्दियों के दौरान भी जो गीत है वो जारी रखें। एंड और इट विल ऑलवेज गो, एंड मीन्स और, इट मीन्स यह है, विल ऑलवेज मीन्स हमेशा होगा, गो मीन्स जाएगा, और यह हमेशा जाएगा, यानी जो सर्दी की ऋतु है वो आए, यानी जो ऋतु हैं उनके बारे में बता रहा है कि ऋतुएं आती है और जाती है, हमें हमेशा गाना चाहिए। तो द चैप्टर इज ओवर नाउ, यानी पार्ट अब कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी विल
सॉल्व द टेक्सचुअल क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस चैप्टर। अब हम इस पाठ से संबंधित जो पाठ संबंधी प्रश्न है उनको सॉल्व करेंगे। बिफोर सॉल्व द क्वेश्चंस वी हैव टू राइट द वर्ड गैलरी इन आवर नोटबुक। यानी टेक्सचुअल क्वेश्चन करने से पहले हमें इसकी वर्ड गैलरी को अपनी नोटबुक में करना है, और किस प्रकार से हमें एज ए होमवर्क इसको किस प्रकार से करना है वो सब मैं आपको अब एक नोटबुक में बताने जा रहा हूँ। तो बड़ी ध्यान से देखना है इसको। अब ये जैसे नोटबुक है आपकी, ठीक है। अब नोटबुक में होमवर्क करने से पहले, शुरू करने से पहले आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। ये ध्यान रखें आपको सबसे पहले चैप्टर नेम लिखना होता है। तो एक लाइन खींचें सीधी विद ए रूलर, स्केल की सहायता से एक लाइन खींच दें आप। फिर उस लाइन के ऊपर अपने चैप्टर का नेम लिखें। जैसे चैप्टर नेम क्या हो गया, रॉबिन, तो आपको लिखना है चैप्टर नेम रॉबिन। या आपने चैप्टर नेम लिख दिया रॉबिन। फिर इसी चैप्टर के एक कोने के अंदर, एक कॉर्नर में आपको क्या करना है, लेसन नंबर डालना है। तो उसके लिए भी विद द हेल्प ऑफ रूलर लाइन खींचनी है आपको, ड्रॉ ए लाइन खींचें। फिर यहाँ पे आपको लिखना है लेसन नंबर, तो आप डाल दें लेसन, और नंबर कौन सा है, फर्स्ट, तो आप नंबर डाल दें फर्स्ट। यहाँ पे ध्यान रखें लाइन को टच होते हुए होने चाहिए, अक्षर उठे हुए नहीं चाहिए, लेटर उठे हुए नहीं होने चाहिए। तो ये इस प्रकार से चैप्टर नेम और चैप्टर नंबर डाल दें। उसके बाद में फिर आपको सबसे पहले क्या करना है, वर्ड गैलरी करनी है। तो आप सबसे पहले ऊपर लिख दें वर्ड गैलरी, आराम से देखते हुए लिखें। वर्ड गैलरी लिखने है आपको सबसे पहले, तो आप हेडिंग डाल दें वर्ड गैलरी की। यहाँ पे वर्ड गैलरी की हेडिंग डालें, WORD, GALLERY, ये वर्ड गैलरी हो गया। अब इसके बाद में ये आप डॉट लगा दे 2, ये हो गया। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, नंबर डालें। एक तो सीरियल नंबर डाल लें, जैसे फर्स्ट नंबर, उसके बाद में डॉट लगा दें। अब जैसे फर्स्ट आप देख सकते हैं, फर्स्ट इसके अंदर क्या है, फर्स्ट है जैसे माइट, MIGHT, तो आपको लिख देना है माइट। फर्स्ट लेटर ध्यान रहे कैपिटल लेटर लिखें, तो आप लिख दें माइट यहाँ पे। MIGHT, माइट। कर्सिव राइटिंग का यूज करना है, ध्यान रखें। अब माइट का मीनिंग यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं वापिस। माइट का मीनिंग यहाँ पे स्ट्रेंथ, STRENGTH, तो लिखेंगे STRENGTH, स्ट्रेंथ। तो ये हो गया स्ट्रेंथ। अब जैसे नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे है प्रेज, PRAISE, प्रेज, तो लिखेंगे 2 नंबर डाल के, ये कंप्लीट हो गया। फिर 2 नंबर, ये सेकंड नंबर डालेंगे यहाँ पे, ये 2, प्रेज। अब लिखेंगे ना प्रेज, तो लिखें PRAISE, प्रेज, और उसके बाद में वही डॉट लगा दे एक छोटा सा। अब प्रेज का मीनिंग क्या दिया हुआ है यहाँ पे, तो जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हियर थैंक्स, तो आपको यहाँ पे हियर थैंक्स लिखें, तो ये लिखना है।
हियर, ये लगा दिया ब्रैकेट, फिर थैंक्स, THANKS, ये थैंक्स हो गया, ये कंप्लीट हो गया। फिर देखिए थर्ड नंबर पे है ऑटम। तो थर्ड नंबर पे क्या है? ऑटम, AUTUMN। तो लिखेंगे 3 नंबर डाल के ऑटम। ये 3 नंबर पे क्या लिखेंगे? ऑटम। तो लिखेंगे फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखिए, ध्यान रखें, AUTUMN, ये हो गया ऑटम। इसके बाद में डॉट लगाएं। अब ऑटम का क्या दिया हुआ इसमें मीनिंग देखें, द सीजन बिफोर विंटर। तो लिखेंगे द सीजन बिफोर दी विंटर, ये हो गया कंप्लीट। तो ये हो गए 3। अब अगला लास्ट बचा है एक और, विंट्री लिखेंगे। तो 4th नंबर डालेंगे, फर्स्ट लेटर कैपिटल, WINTRY, ये विंट्री हो गया और डॉट लगा दिया विंट्री का। अब मीनिंग क्या है? अब इसमें मीनिंग देख सकते हैं आप, कॉल्ड, COLD। तो लिखेंगे कॉल्ड, COLD, कॉल्ड। तो ये हो गया। तो ये इस चैप्टर की जो वर्ड गैलरी है वो कंप्लीट हो गई, आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से आपको भी हर चैप्टर की जब भी आपको वर्ड गैलरी दी जाए तो इसी प्रकार से आपको करनी है। अब इस चैप्टर से रिलेटेड इसके जो टेक्सचुअल क्वेश्चन है, तो ये एज ए होमवर्क आपको अब करना है। जैसा कि मैंने अभी करके बताया आपको, उसी प्रकार से आपको अपनी नोटबुक में इसको भी करना है। अब इसके जो टेक्सचुअल क्वेश्चन है, अब जो पाठ संबंधी प्रश्न दिए हुए यहाँ पे आपको देख सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझ, यानी समझ के आधार पे, द पॉइंट मीन्स कविता को, यानी कविता को समझने के आधार पे आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर लिखने। जैसे फर्स्ट है कॉम्प्रीहेंशंस, यानी कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन है। जैसे फर्स्ट है राइट। अब बाकी के मैं आपको इसी में फिल कर दूंगा, क्योंकि इसमें सफिशिएंट स्पेस दिए हुए हैं, तो इसी में फिल करके आपको बता दूंगा। और आपको एज इट इज उसी को आपको एज इट इज होमवर्क के रूप में आपको अपनी नोटबुक में करना है। पहले मैंने आपको ये चीज़ बता चुका हूँ। सबसे पहले आपको एक बार वापस रिवाइज करूँ। सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ द रूलर ड्रॉ ए लाइन, यानी स्केल की सहायता से एक लाइन खींचे, एंड द राइट द नेम ऑफ द चैप्टर, चैप्टर का नेम लिखें। इन द साइड इन द कॉर्नर ऑफ दिस पेज, इस पेज के अंत में ड्रॉ ए लाइन विद द हेल्प ऑफ द रूलर, यानी स्केल की सहायता से लाइन खींचे और चैप्टर नंबर डाल दें। लाइन को टच करते हुए लिखें। उसके बाद में सबसे पहले वर्ड गैलरी लिखें। अब इसमें ध्यान रखिए, इसी प्रकार से जैसा मैंने करके बताया, फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखें, इसमें जो सीरियल नंबर है वो डालें। लाइन को टच करते हुए होनी चाहिए अक्षर, कर्सिव हैंड राइटिंग का यूज करें। तो इस प्रकार से आपको करना है। अब बाकी के जो क्वेश्चन हैं, जो टेक्सचुअल क्वेश्चन है, वो मैं आपको इसी जो आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसी में फिल करके बताऊंगा। तो आपको एज इट इज उनको अपनी जो नोटबुक है उसमें करना है। जैसे फर्स्ट है वो देखेंगे
A. Write T for true and F for false against each sentence. के राइट मीन्स लिखें T, तो T लिखना है, फॉर ट्रू यानी सत्य के लिए T लिखें, एंड और F फॉर फॉल्स और असत्य के लिए F लिखें, अगेंस्ट मीन्स सामने, ईच सेंटेंस मीन्स प्रत्येक वाक्य के प्रत्येक वाक्य में सत्य के सामने T लिखना है और असत्य के सामने F लिखना है, कैपिटल, ध्यान रखें। तो अभी आपको यहाँ पे ब्रैकेट बनाए हुए देख सकते हैं आप, इन ब्रैकेट में सत्य है तो आप T लिख देंगे कैपिटल, यदि फॉल्स है तो आप कैपिटल F लिख देंगे। तो अब देखिए फर्स्ट है, इसी प्रकार से आपको उतरना है, सेम एज इट इज वैसे ही करना है। तो जैसे फर्स्ट है, समर कम्स बिफोर ऑटम, यानी समर मीन्स गर्मी, कम्स मीन्स आती है, बिफोर ऑटम यानी पतझड़ से पहले, यानी सर्दी पतझड़ से पहले आती है, तो बिल्कुल सर्दी है वो पतझड़ से पहले आती है। बिफोर, तो इसमें लिख देंगे अपन ट्रू, T। सेकंड है, रॉबिन स्टॉप्ड सिंगिंग इन द कोल्ड विंटर, तो रॉबिन मीन्स रॉबिन, स्टॉप्ड यानी रोक, बंद कर दिया, सिंगिंग मीन्स गाना, इन द कोल्ड विंटर यानी जो सर्दी, यानी जो सर्दी है, सर्दी की ऋतु में रॉबिन बर्ड है उसने गाना बंद कर दिया था, तो ऑब्वियसली नॉट यानी बिल्कुल गलत, उसने जो गाना है वो बंद नहीं किया था, तो इसमें आएगा फॉल्स, तो आपको लिखना है कैपिटल F। नेक्स्ट है थर्ड, रॉबिन सैंग स्वीटली व्हेन द डेज वर ब्राइट, तो रॉबिन मीन्स रॉबिन, सैंग मीन्स गाता था, स्वीटली मीन्स मधुरता से, व्हेन मीन्स जब, द डेज मीन्स दिन, वर मीन्स थे, ब्राइट मीन्स उज्जवल, यानी जब दिन उज्जवल थे तो रॉबिन है वो मधुरता से गाता था, तो ऑब्वियसली ऑफकोर्स गाता था, तो यहाँ पे क्या लिखना है, ब्रैकेट में आपको ट्रू के लिए क्या लिखेंगे, कैपिटल T। ये हो गया आपका कंप्लीट। तो इट इज एनफ फॉर टुडे। इन आवर नेक्स्ट वीडियो we will solve the rest of the questions of this chapter. So thanks for watching this video.